वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग दोबारा से आ चुके हैं न्यू व्लॉग के अंदर। और हाँ गाइस, आज हम खेले डेल ड्राइविंग 3D। और इसमें न्यू अपडेट भी आ चुका है। वो पता है क्या चीज़ का, उस चीज़ का क्या बोलते हैं उसको, वो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। चलो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को ओपन करते हैं। सेटिंग भी बोल ओ यार, क्रिएट इसको हटाओ। चलो एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। उसी सिलसिले में यहाँ आए। उसका नाम रखेंगे माही। हमें पता है जिन औरतों ने प्रकाश पे अटैक किया था और वो जिस गाड़ी में आई थी, वो गाड़ी तुमने नहीं बुक की थी। क्यों पिटवाया था प्रकाश? चलो क्रिएट पे कर देते हैं। वो रजनी जी को वो लड़का पसंद नहीं था और वो सुमन के लिए वो ठीक था भी नहीं साहब। तो रजनी जी ने हमसे मदद के लिए कहा और तुम निकल पड़े रजनी की मदद करने। इसका मतलब तो प्रकाश को भी तुम नहीं मरवाया होगा। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। रजनी जी कुछ अलग किस्म की औरत थी और हम उनकी बात इसलिए मान लिया करते थे साहब कि हमें लगता था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती थी। अगर रजनी को प्रकाश पसंद नहीं था तो फिर वो अपनी बेटी सुमन की शादी प्रकाश से करने के लिए राजी कैसे हो गई? ये मनीष के कारण, ये मनीष ने रजनी के साथ मारपीट किया था। पर वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी माँ से बड़ा मतलब Big pizza. Now your favorite cheeseburger. Get 6 cheeseburgers in one big pizza. इसीलिए तुम्हें अपनी माँ के साथ में मारपीट करके उससे जबरदस्ती अपनी बहन सुमन की शादी। ओए मिस्टर स्मार्ट इन्वेस्टर, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बता जो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। दोनों शादी बॉन्ड्स, अबे हट। तेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है? करवाने के पीछे नहीं सर, चल फिर ट्राई कर। बॉन्ड्स में तो सब लॉक होता है, नहीं होता। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। हाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी, 1000 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट यही है तो स्टेबल मनी ऐप डाउनलोड करो। स्टेबल बॉन्ड। आज हम बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं? स्विमिंग पूल। पहले डोन कैमरा ऑन कर लेते हैं। अच्छा डोन नाम है मेरा, डोन हूँ ना, डॉन। हम आपको पूरे कागज पे लिख के दे सकते हैं। रजनी जी की मौत के पीछे मनीष का हाथ है साहब। चलो मैं बनाऊंगा स्विमिंग पूल। इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ और उसके कान पे जू तक नहीं रहेगा साहब। मनीष भी मारना चाहेगा अपनी माँ को। सर रेलवे की जॉब को लेके भी मनीष और रजनी झगड़ा हुआ था। बाप के देहांत के बाद वो सोचा कि भाई तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया इजी है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन भैया जो ये सोच रहे हैं इजी नहीं है, हार्ड है एकदम। कल को नौकरी पे गए, मन नहीं लगा तो 2 महीने में नौकरी को लात मार के चले आओगे। अरे जवान हो तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो। दुनिया की पहली माँ हम देख रहे हैं जो अपने ही बेटे के पेट पे लात मारने में तुली हुई है। सर इस बात को 1 साल हो गए और रेलवे की नौकरी तो संगीता को भी चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि उसने भी हमारी माँ को मारा है? सर वो चुन्नी ना हमारा और आपका टाइम खराब कर रहा है। हमारी माँ की मौत का और कोई विशेष कारण नहीं है सर, वो तो पहले से ही बीमार थी, हमारा यकीन कीजिए सर। देख मनीष, तेरी माँ रजनी की मौत कैसे हुई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमको पता चल ही जाएगा, लेकिन एक ही परिवार के आसपास महज 3 दिन में 2 मौतें। सर हमको नहीं पता कि प्रकाश ने आप लोगों को क्या खामियां दिखी और कैसे भी करना साथ में कि मैं क्या बना रहा हूँ। सर अब तो आप हमें हमारी माँ को चैन से मुखाग्नि भी नहीं देने देंगे, है ना? क्या बोला तुमने पुलिस वालों को कि हमारे भाई ने हमारी माँ को मारा है? अरे तुम होते कौन हमारे भाई पे इल्जाम लगाने वाले? देखो हमारे घर के मामले से तुम दूर ही रहो,
रजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी जल्दी करो। उसकी बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाया गया है जो अक्सर सांप और छिपकली में पाया जाता है। क्या? लेकिन रजनी के खाने में ऐसा जहर आया कहाँ से? 7 अप्रैल को हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ, करीब 9 बजे। उसके बाद ही मम्मी को उल्टियाँ शुरू हो गई। सिर्फ मम्मी की तबीयत पहले से खराब थी। तो ये भी तो हो सकता है कि रजनी जी ने वो खाना पेस्ट कंट्रोल होने के पहले खाया हो। सर हमारे घर में ना छिपकली घूमती रहती थी और पेस्ट कंट्रोल होने के एक दिन पहले 6 तारीख को प्रकाश के घर वाले आए थे। हम लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ के, तभी टेबल में छिपकली गिर गई। हो सकता है माँ के खाने में वही छिपकली गिर गई हो और ये सब उसी के कारण हुआ। लेकिन वो नाश्ता तो आप लोगों ने भी किया होगा, फिर आप लोगों में से कैसे कोई बीमार नहीं पड़ा? सर हमारे घर में नाश्ता सब अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, जिसका जब मन करता है तब करते हैं। फिर तो रजनी जी के खाने में कभी भी कोई भी कुछ मिला सकता है। अरे साहब यही तो हम आपसे कह रहे हैं, रजनी जी को जहर दिया गया, उनका खून किया गया है और ये काम इस मरीज ने किया साहब। अरे इसने जहर दिया हमको। विमला जी, बिना किसी सबूत पे हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। वैसे आप लोगों के घर में खाना बनाता कौन? जी खाना तो हम ही बनाते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि सुमन ने अपनी माँ की हत्या की हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? क्योंकि अगर रजनी शादी के खिलाफ भी थी तो ये शादी रुकने वाली तो थी नहीं। और बस सुमन के पास प्रकाश को मारने का मोटिव हो सकता है, लेकिन अपनी माँ को मारने का उसके पास मोटिव नहीं है। सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों हत्याओं के पीछे अलग अलग कातिल हैं। सुमन ने प्रकाश को इसलिए मारा हो क्योंकि वो सुमन को नहीं, बल्कि उसकी बहन संगीता को चाहता था, और मनीष ने अपनी माँ रजनी को इसलिए मार दिया हो क्योंकि वो उसकी नौकरी हकना चाहता था। हेलो, ठीक है, सारी डिटेल्स भेजो। और उस कार का ओनर कोई और नहीं बल्कि प्रकाश खुद है। क्या वो प्रकाश की खुद की गाड़ी है? लेकिन उसका तो यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर था। वर्मा, इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो। सर सर जिस डीलर से कार खरीदी गई थी उसने बताया कि कुछ और गाड़ियां भी प्रकाश से खरीदी थी। 3 कारें और 2 टैंकर, सभी यूपी से रजिस्टर्ड। गाइस इस वीडियो को मैं तो अंत कवर नहीं कर पाया, लेकिन अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमारे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, बाय बाय।